बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम लेक ओपेरान डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेक ओपेरान इन इकोलाई। तो आज हम देखेंगे कि लेक ओपेरान किस तरह रेगुलेट होता है, ये किस तरह फंक्शन करता है, कब ये एक्सप्रेस होगा, कब ये मतलब रिप्रेस होगा। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओपेरान in E. coli. As the name indicate, lake stands for lactose here. यहाँ इस लेक का मतलब क्या है? लेक्टोज। ठीक है। और ओपेरान जो है, ओपेरान ये मतलब ओपेरान तो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि ओपेरान क्या होता है। तो ये ओपेरान जो है ये लेक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए हम इसको लेक ओपेरान कहते हैं। यहाँ लिखा भी है, देख ले आप लोग। लेक ओपेरान इज कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम फॉर लेक्टोज मेटाबॉलिज्म। लेक ओपेरान जो है, ये लेक ओपेरान इट इज कंसर्न मतलब ये जो फंक्शन करेगा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये मतलब लेक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, ये लेक ओपेरान जो है उसकी सिंथेसिस करेगा और फिर जो है वो एंजाइम लेक्टोज की मेटाबॉलिज्म करेंगे। ठीक है। तो अब आज के लेक्चर में हम ये लेक्टोज मेटाबॉलिज्म वाला टॉपिक जो है ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब लेक्टोज क्या है? आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में 5th सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि लेक्टोज जो है ये हमारे पास एक डाइसेकेराइड है जो कि 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से बना होता है। ग्लूकोज एंड ये एन जो है ये मैंने शॉर्टकट लिखा है, सॉरी ये मिस्टेक हुआ है, ये मतलब आप लोग फुल लिखेंगे। एन जो है यहाँ एन इंडिकेट्स एंड गैलेक्टोज। तो लेक्टोज जो है ये एक डाइसेकेराइड शुगर है और ये 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से बना है। तो एक उसमें ग्लूकोज है और एक इसमें गैलेक्टोज है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था और आज दोबारा उसको रिमाइंड कराते हैं कि लेक्टोज जो है, लेक्टोज इज नॉट अ जनरल फूड ऑफ बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया लेक्टोज उसका एक जनरल फूड नहीं है कि वो हर टाइम जो है वो लेक्टोज को यूटिलाइज करेगा एज अ फूड। नहीं, बैक्टीरिया का सबसे प्रेफरेबल फूड जो है वो क्या है? ग्लूकोज है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक एनवायरनमेंट में लेक्टोज भी प्रेजेंट है और ग्लूकोज भी प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया जस्ट ग्लूकोज को लेगा और लेक्टोज को छोड़ेगा। तो इसलिए यहाँ क्या लिखा है? बैक्टीरिया प्रेफर टू यूज ग्लूकोज if available as a fuel in preference to any other sugar। बैक्टीरिया के लिए जो है ग्लूकोज सबसे इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया के लिए ग्लूकोज जो है वो इंतहाई और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एनी अदर शुगर्स। तो ये बात बहुत जरूरी है। आज के लेक्चर में हम यही बात डिस्कस करेंगे कि जब ग्लूकोज होगा तो फिर ओपेरान की एक्सप्रेशन होगी या नहीं होगी, अगर लेक्टोज होगा तो फिर एक्सप्रेशन होगी या नहीं होगी। तो ये इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब क्या लिखा है यहाँ? लेक ओपेरान कंटेन्स द जीन that encode for 3 proteins involved in the catabolism of lactose। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ आप लोग देख ले। लेक ओपेरान जो है, लेक ओपेरान, अब ओपेरान हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास लेक ओपेरान है, एक ट्रिप्टोफेन ओपेरान होता है। इस तरह डिफरेंट टाइप्स के ओपेरान और भी हमारे पास होते हैं। तो अब लेक ओपेरान जो है इसमें 3 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। कितने जीन्स? 3 जीन्स। और वो तीनों के तीनों जीन्स जो होते हैं वो लेक्टोज के कैटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब यहाँ कैटाबॉलिज्म का मतलब कि वो लेक्टोज की ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये तीनों जीन्स मतलब वो लेक्टोज के कैटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब
इसके अलावा ये तो लेक ओपेरान की बात हो गई। अब लेक ओपेरान के अलावा भी एक रेगुलेटरी जीन होता है। रेगुलेटरी जीन द लेक आई gene codes for the repressor protein that binds with O. O here stands for operator. O here stands for operator. Site with high affinity. अब पहले तो इसको समझ ले आप। लेक तो लेक्टोज वाला बात हो गई, लेकिन यहाँ आई जो है आई ये प्रोटीन को बनाएगा और वो प्रोटीन इनहिबिटरी प्रोटीन होता है, मतलब वो ऑपरेटर के साथ बाइंड होकर ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कराता है, ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। तो इसलिए इसको लेक आई जीन का नाम दिया गया है। तो अब ये रेगुलेटरी जीन है, ये लेक आई जीन डिसाइड करेगा कि ट्रांसक्रिप्शन होगी या ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, द लेक आई जीन हैज इट्स ओन प्रोमोटर एंड इज नॉट द पार्ट ऑफ लेक ओपेरान। ये बात बहुत जरूरी है, ये जहन में आप लोग रख ले कि लेक आई जीन जो है ये लेक ओपेरान का हिस्सा नहीं है, इसका अपना प्रोमोटर होता है और ये एक अलग जीन होता है, तो इसका ये लेक ओपेरान का हिस्सा नहीं होता। स्ट्रक्चर, ये सारा लेक ओपेरान का स्ट्रक्चर है। यहां आप देख ले, लेक ओपेरान स्ट्रक्चरल जीन्स, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया कि लेक ओपेरान में 3 जीन्स होते हैं। कितने जीन्स? 3 जीन्स। लेक जेड जीन, लेक वाई जीन और लेक ए जीन, और ये इसी सीक्वेंस में आप लोगों ने याद करना है। अगर आप लोग यहाँ Z की जगह Y लिख ले और ये सीक्वेंस आप लोगों ने डिस्टर्ब किया तो फिर मतलब वो आप लोगों की मिस्टेक होगी, गलत होगा। तो जीन्स की सीक्वेंस क्या है? जीन्स की सीक्वेंस है ZYA, ठीक है। अब लेक जेड जीन जो है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस की ये एक एंजाइम है, ये उसकी फॉर्मेशन करता है। इस तरह लेक वाई जो है ये परमिएजिस की फॉर्मेशन करता है, और लेक ए जो है ये ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम की फॉर्मेशन करता है। ये डिटेल में फिर नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे इसकी फंक्शंस भी, लेकिन यहाँ जस्ट आप लोग इतना याद रख ले। और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि तीनों जीन से एक मैसेंजर आरएनए बनेगा, और इस तरह ये रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी हमने एक्सप्लेन किए थे। प्रोमोटर क्या है? प्रोमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, और प्रोमोटर में हमारे पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, केप बाइंडिंग साइट, उसके साथ रेगुलेटरी मतलब एक्टिवेटर प्रोटीन्स अटैच होते हैं। और ये ब्लू शेडेड रीजन में जो आपको नजर आ रहा है ये ऑपरेटर है, और ऑपरेटर का फंक्शन है कि इसके साथ रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होगा, और जब रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होगा तो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होगी। तो ये ओपेरान का स्ट्रक्चर और उसके जीन्स और उसके वो जो एंजाइम्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो ये सारा उसके बारे में था। आप लोग देख ले, लैक्टोज एक्ट्स एज इंड्यूसर, ये बात आप लोग जहन में रख ले कि लैक्टोज जो है, लैक्टोज वो एज अ इंड्यूसर काम करता है। इंड्यूसर मतलब कि वो एक चीज को स्टार्ट कराता है। क्या? एक चीज को स्टार्ट कराता है, मतलब इफेक्टर मॉलिक्यूल। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ना कि एलोस्टेरिक इफेक्टर मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ लैक्टोज जो है वो एज इफेक्टर मॉलिक्यूल काम करेगा। इट स्टिमुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ 3 जीन्स, मतलब इंड्यूसर का मतलब क्या है कि जब लैक्टोज आएगा तो लैक्टोज ही मतलब जीन्स की 3 जीन्स की एक्सप्रेशन को ऑन कराएगा। तो अब पहले क्या, पहले ये जो ओपेरान के 3 जीन्स है इसका ये पढ़ते हैं कि इसके ये कौन से एंजाइम की फॉर्मेशन करेंगे और उसका क्या फंक्शन होगा। और फिर जो है फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद जो है हम जब ग्लूकोज होगा तो फिर लेक ओपेरान ऑफ रहेगा या ऑन, और जब लैक्टोज होगा तो फिर ऑफ रहेगा या ऑन। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड्स में वो डिस्कस करेंगे। अब यहाँ आप लोग देख ले, लेक जेड जीन, इस जीन की बात हो रही है। किस? इस जीन की। अब देख ले आप लोग यहाँ
This gene is responsible for the synthesis of beta galactosidase enzyme. लेक जेड जीन जो है ये कौन से एंजाइम की फॉर्मेशन करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की फॉर्मेशन करेगा। ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन क्या है? इट ब्रेक्स लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो लैक्टोज मतलब लैक्टोज डाइसेकेराइड है, तो इसको ब्रेक करता है और इससे क्या बनाता है? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक गैलेक्टोज का। इसके अलावा कन्वर्ट लैक्टोज इनटू एलो लैक्टोज एंड हेंस रेगुलेट लेक ओपेरान। अब फिर क्या होता है? लैक्टोज, और लैक्टोज में कुछ लैक्टोज जो होते हैं वो एलो लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एलो लैक्टोज जो है फिर वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रेगुलेशन ऑफ लेक ओपेरान। ये किस तरह? तो ये नेक्स्ट स्लाइड में डायग्रामेटिक आप लोगों को समझाऊंगा इंशाल्लाह फिर वहां। अब आते हैं सेकंड नंबर जीन की तरफ, लेक वाई जीन। ये जीन क्या काम करता है? दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लैक्टोज परमिएज। ठीक है, तो ये वो जीन है जो एक एंजाइम की फॉर्मेशन करता है और उसका नाम क्या होता है उस एंजाइम का? लैक्टोज परमिएज। परमिएज जो है ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, यहां आप लोग देख ले। अब it helps in the transport of lactose across the cytoplasmic membrane. It is a membrane bound transport protein. तो अब आप लोग देख ले, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया एनवायरनमेंट से अपना खुराक लेता है अगर एनवायरनमेंट में मौजूद हो। तो अब अगर बाहर लैक्टोज प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, तो वो अंदर किस तरह आएगा? तो वो अंदर इस परमिएज मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन के जरिए आएगा। तो ये क्या है? ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो एनवायरनमेंट से मतलब इस एंजाइम की वजह से एनवायरनमेंट से लैक्टोज अंदर साइटोप्लाज्म में आएगा, बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको आप लोग गौर से समझ ले। यहां आप लोग देख ले, अब हमने क्या बात की? ये हमने प्रीवियस एक्सप्लेन किया कि उसमें रेगुलेटरी जीन भी होता है, आई जीन। तो यहां पी स्टैंड्स फॉर प्रोमोटर, पी स्टैंड्स फॉर प्रोमोटर। ये आई जीन है। आई जीन मैंने आप लोगों को जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में स्टार्ट में एक्सप्लेन किया कि ये एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल को बनाएगा। ठीक है, तो ये ओपेरान का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये ओपेरान को रेगुलेट करता है, तो इसलिए हम ओपेरान के साथ ये भी पढ़ते हैं। मतलब ओपेरान के साथ हम लेक आई जीन भी डिस्कस करते हैं। यहां अब आप लोग देख ले, यहां क्या लिखा है? सबसे इंपॉर्टेंट इस बोल्ड सेंटेंस में जो लिखा है ये बात है, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इसका क्या मतलब है? इंड्यूसर क्या है हमारे पास? इंड्यूसर लैक्टोज है, जिस तरह हमने यहां एक्सप्लेन किया। अब अगर इंड्यूसर नहीं है, तो अब अगर इंड्यूसर नहीं है तो मतलब जीन की एक्सप्रेशन जो है वो ऑफ रहेगी। तो किस तरह? देख ले, अब यहां क्या है? अब इससे मैसेंजर आरएनए बन गया और उससे फिर प्रोटीन्स, लेकिन ये कौन से प्रोटीन है? रिप्रेसर प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन जाके कहां बाइंड होंगे? ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाएंगे। तो जब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाएंगे तो मतलब ये अब आरएनए पॉलीमरेज को जगह नहीं देगा कि वो आगे मूव करे और ट्रांसक्रिप्शन कर ले। तो मतलब अब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। तो मतलब क्या? कि ट्रांसक्रिप्शन अब ऑफ रहेगी, ट्रांसक्रिप्शन अब ऑफ रहेगी। तो जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया कि बैक्टीरिया का सबसे प्रेफरेबल फूड क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। तो बैक्टीरिया कंटिन्यूसली जो है ग्लूकोज को पहचानने के लिए जो जीन्स होते हैं वो रेगुलरली जो है उसकी मतलब क्या? ट्रांसक्रिप्शन कराता है। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज भी है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या? नॉर्मल कंडीशन का मतलब यह है कि जब एनवायरनमेंट में ग्लूकोज प्रेजेंट हो। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में
लेक ओपेरान जो है वो क्या होगी, वो ऑफ रहेगी। अब ये क्या कौन सा कंडीशन है, ये ऑफ कंडीशन है, ठीक है। तो ये अपने साथ नोट कर ले, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि नॉर्मल कंडीशन में लेक ओपेरान ऑफ रहेगी, क्या ऑफ रहेगी, ठीक है। तो ये क्या था, नॉर्मल कंडीशन थी और इंड्यूसर के एब्सेंस में ये प्रोसेस होगा। अब अगर इंड्यूसर आ जाए एनवायरमेंट में, अगर इंड्यूसर आ जाए तो अब देख ले आप लोग, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर का मतलब क्या है, लेक्टोज है, क्या लेक्टोज। अब यहां देख ले, इससे क्या बन गया, इससे रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बन गया, ठीक है। ये जो है ये येलो कलर का ये इंड्यूसर मॉलिक्यूल है, लेकिन ये इंड्यूसर जो है ये लेक्टोज जो है, कुछ लेक्टोज एलो लेक्टोज में कन्वर्ट होता है, ये वो एलो लेक्टोज है। अब ये जाके रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है। जब ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है तो ये इनएक्टिवेट कर लेता है उस रिप्रेसर मॉलिक्यूल को, और जब ये इनएक्टिवेट हो जाता है तो अब आप लोग देख ले, यहां पर ये बाइंड नहीं हो सकता। तो जब यहां पर ये बाइंड नहीं होगा तो इन तीनों जीन्स की क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, और इससे ये तीनों एंजाइम्स बनेंगे। तो ये था डिटेल किस, लेक जेड जीन, लेक वाई जीन, और अब लेक ए जीन और लेक आई रहता है उसको, वो उसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड में आ रही है। जीन, दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्रांस एसिटाइलेज। ये जीन जो है ये कौन से एंजाइम की फॉर्मेशन करता है, ट्रांस एसिटाइलेज। लेकिन फंक्शन जो है, एग्जैक्ट फंक्शन इसका अभी तक अननोन है, ठीक है। अब इसके अलावा रेगुलेटरी जीन, लेक आई जीन, तो ये भी नोट कर ले, लेक आई जीन प्रोटीन हैज एफिनिटी फॉर ऑपरेटर रीजन। ये एमसीक्यूज है, ये प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को समझाया था और दोबारा यहां फिर बता देता हूं कि लेक आई जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाते हैं वो किसके साथ बाइंड होंगे, वो उसकी एफिनिटी ऑपरेटर के साथ होगी, किसके साथ, ऑपरेटर रीजन के साथ। तो मतलब रिप्रेसर जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड होगा और ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करेगा। Repressor protein product of a regulatory gene when bind with the operator switch of the gene। तो ये तो हमने डिटेल में प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन कर लिया। सेम वही चीज यहां भी रिपीट हुआ है। यहां आप लोग देख ले, ऑपरेटर से लेकर लेक ए जीन तक ये लेक ओपेरान है, और ये जो है लेक आई जीन और इसका अपना प्रोमोटर है, ये लेक ओपेरान का हिस्सा नहीं है, तो इसको क्या नेम लिखा है, इसको रेगुलेटरी जीन का नेम दिया गया है। अब यहां देख ले, ये रिप्रेसर प्रोटीन है, तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया। लेक जेड जीन क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लेक वाई जीन क्या बनाता है, ये परमिएजेस बनाते हैं, और लेक ए जीन ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये लेक ओपेरान का डिटेल स्ट्रक्चर था जो कि हमने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर लिया। उस जितने स्लाइड्स हमने पढ़ लिए, सारे स्लाइड्स का समरी इस एक स्लाइड में प्रेजेंट है, इसलिए मैंने डिफरेंट डायग्राम्स ऐड किए हैं कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए और बिल्कुल आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो अब यहां देख लीजिए, ये डीएनए लिखा है, क्या डीएनए। अब ये सारा जो है ये क्या है, ये डीएनए है, ठीक है। अब ये देख ले, ये रेड पोर्शन में जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये क्या है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है। अब ये कहां पे बाइंड हुआ है, देख ले, पी ऊपर लिखा है, तो मतलब ये प्रोमोटर रीजन पे बाइंड हुआ है। ये ओ देख ले, ओ, तो ये आई लिखा है, आई, आई का मतलब क्या है, लेक आई जीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन देख ले आप लोग, ये रिप्रेसर प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके कहां पर बाइंड होगा, ऑपरेटर के साथ बाइंड होगा। इस तरह ये जेड वाई ए, ये जेड वाई ए जीन है, और ये यहां तक आरएनए पॉलीमरेज पर पहुंच चुका है। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो अब आप लोग समझ ले,
जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया कि जब रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड होगा तो फिर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, तो फिर ट्रांसक्रिप्शन क्या नहीं होगी। तो यहां अब आप लोग देख ले, मीडियम है, मीडियम से लेक्टोज आ गया, ठीक है। इस लेक्टोज का तो कुछ फॉर्म जो है, मतलब कुछ लेक्टोज जो है वो एलो लेक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये फिर क्या बन जाता है, ये फिर इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड होके इसको प्रोमोटर के साथ बाइंड होने से रोक देता है। मतलब फिर ये रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब फिर फंक्शन नहीं कर पाते। तो जब ये फंक्शन फिर नहीं कर पाते तो फिर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। तो देख ले आप लोग, यहां ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, एक मैसेंजर आरएनए बन गया है। फिर यहां देख ले, अब एक मैसेंजर आरएनए है लेकिन इसमें 3 जीन्स की फॉर्मेशन है, जेड वाई ए, इन सारे जीन्स की फॉर्मेशन है। तो यहां अब देख ले, ये मैसेंजर आरएनए इससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन गया, इस पोर्शन से क्या, इससे परमिएजेस बन गए और इस पोर्शन से ट्रांस एसिटाइलेज बन गया। तो ये सारे स्लाइड्स का क्या था, ओवरव्यू था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में। पॉइंट की तरफ, तो यहां अब आप लोग देख ले, व्हेन ग्लूकोज इज अवेलेबल, अगर ग्लूकोज अवेलेबल है बैक्टीरिया को तो फिर क्या होगा, अगर ग्लूकोज अवेलेबल है बैक्टीरिया को तो फिर क्या होगा, और जब ग्लूकोज अवेलेबल होगा तो तो मतलब कि ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। तो देख ले आप लोग यहां, इन दिस केस द लेक ओपेरान इज रिप्रेस्ड, टर्न्ड ऑफ। तो जब ग्लूकोज अवेलेबल होगा तो क्या, तो लेक ओपेरान जो है वो रिप्रेस्ड रहेगा, मतलब ऑफ रहेगा, उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो देख ले आप लोग यहां एक्सप्लेनेशन को। रिप्रेशन इज मीडिएटेड by the repressor protein binding to the O site, operator site, which is downstream of the promoter. रिप्रेशन जो है, रिप्रेशन ये एक रिप्रेसर मालिक्यूल जो है वो कंट्रोल करता है, और वो किस तरह कि वो रिप्रेसर मालिक्यूल जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कराता है। Binding of the repressor interferes with the binding of RNA polymerase to the promoter, thereby inhibiting the transcription of structural gene. अब ये क्या है, ये देख ले, ये लेक आई जीन है, इसने रिप्रेसर मालिक्यूल बनाया और ये रिप्रेसर मालिक्यूल जाके किस रीजन के साथ बाइंड हो गया, ऑपरेटर के साथ। तो जब अब यहाँ आरएनए पॉलीमरेज आएगा तो वो यहाँ आगे मूव नहीं कर सकेगा, तो मतलब आगे रास्ता उसके लिए ब्लॉक है, तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप है। तो ये देख ले, एक एमसीक्यूज तो ये है कि ग्लूकोज की प्रेजेंस में लेक ओपेरान जो है वो ऑफ रहेगी, मतलब रिप्रेस्ड रहेगी। और दूसरा एमसीक्यूज ये है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव और पॉजिटिव रेगुलेशन हमने काफी डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो नेगेटिव रेगुलेशन का क्या मतलब था, नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब ये था कि एक रिप्रेसर मालिक्यूल जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड होगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप करेगा। तो सेम इज द केस हियर, यहां आप लोग देख लीजिए, ये रिप्रेसर मालिक्यूल आया है, ऑपरेटर के साथ बाइंड हुआ है और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हुआ है। तो ये वो कंडीशन है जब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो फिर लेक ओपेरान जो है वो ऑफ रहेगी, रिप्रेस्ड रहेगी, और ये एग्जांपल है नेगेटिव रेगुलेशन का। कि जब लेक्टोज प्रेजेंट होगा तो फिर क्या होगा, जब लेक्टोज प्रेजेंट होगा तो फिर क्या होगा। इन दिस केस द लेक ओपेरान इज इंड्यूस्ड, मैक्सिमली एक्सप्रेस्ड आर टर्न्ड ऑन। तो जब लेक्टोज आएगा, जस्ट लेक्टोज प्रेजेंट होगा और ग्लूकोज एब्सेंट होगा, तो फिर ये होगा कि लेक ओपेरान जो है वो इंड्यूस्ड होगा, मतलब उसकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होगी, फिर मतलब ऑन होगी। किस तरह देख ले, अब a small amount of lactose is converted to an isomer called allolactose। ग्लूकोज का
कुछ अमाउंट जो है वो एक आइसोमर में उसका कन्वर्ट हो जाता है, और वो आइसोमर कौन सा होता है, वो एलोलेक्टोज होता है। अब दिस कंपाउंड इज एन इंड्यूसर, ये एमसीक्यूज है, ये अपने साथ नोट कर ले। काफी स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर लेते हैं कि लेक ओपेरान का मतलब जो मेन इंड्यूसर होता है वो एलोलेक्टोज होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ऑप्शंस में एलोलेक्टोज नहीं दिया है तब आप लेक्टोज टिक करेंगे, और अगर एलोलेक्टोज दिया है तो तब आप एलोलेक्टोज को ही मतलब टिक लगाएंगे, फिर लेक्टोज को टिक नहीं लगाएंगे आप। तो ये एमसीक्यूज अपने साथ नोट कर ले। तो एलोलेक्टोज जो है ये एक इंड्यूसर है, और किस तरह ये एक इंड्यूसर है तो देख ले। देट बाइंड्स टू द ऑपरेटर प्रोटीन चेंजिंग इट्स कन्फर्मेशन सो दैट इट कैन नो लॉन्गर बाइंड टू द ओ साइट। देख ले आप लोग, यहां ये लेक आइजीन है, ठीक है। लेक आइजीन ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, आई प्रोटीन बनाया, ठीक है। इस बाहर से जो है मीडियम से लेक्टोज अंदर आया था, तो ये लेक्टोज जो है कुछ एलोलेक्टोज में कन्वर्ट हुआ था, और ये एलोलेक्टोज आके किससे, रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो गया, और इसका क्या, इसका स्ट्रक्चर जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मतलब इसका शेप जो है वो चेंज किया इस एलोलेक्टोज ने। तो अब जिसका शेप अब चेंज हो गया तो ये अब यहाँ बाइंड नहीं हो पाएगा, और जब ये यहाँ बाइंड नहीं होगा तो मतलब अब आरएनए पॉलीमरेज के लिए रास्ता खुला है, तो अब इसकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होगी। तो ये जो है अब ये किस तरह, अब ये पॉजिटिव रेगुलेशन का एग्जांपल है या नेगेटिव रेगुलेशन का, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन। लेकिन आप लोग अब यहां सोचेंगे कि यहां तो एक्टिवेटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर किस तरह ये पॉजिटिव रेगुलेशन है। तो यहां पर क्या एक्टिवेटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम था, उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए मैंने ये सिंपल डायग्राम ऐड किया है, वो वाला ऐड नहीं किया। जिस तरह मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि प्रोमोटर के रीजन में, के प्रोमोटर के साथ एक खास रीजन होती है, उसको हम केप बाइंडिंग साइट कहते हैं। तो वो जो है, अब जब ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल यहां पर बाइंड नहीं होगी तो फिर क्या, फिर वो केप बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो आएगी, और ये वो केप बाइंडिंग साइट पर अटैच होगी, तो वो आरएनए पॉलीमरेज को मतलब उसकी को क्या, उसकी हेल्प करेगा ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन में। तो इसलिए जो है ये पॉजिटिव रेगुलेशन की एग्जांपल है। तो जब लेक्टोज अवेलेबल होगा तो 2 एमसीक्यूज इस टॉपिक में बनते हैं। जब लेक्टोज अवेलेबल होगा तो लेक ओपेरान जो है वो क्या, इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल ये है कि जब लेक्टोज अवेलेबल होगा तो लेक ओपेरान का ये पॉजिटिव रेगुलेशन का एग्जांपल है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर इंशाल्लाह। अब एक सिचुएशन रह गया कि जब ग्लूकोज और लेक्टोज दोनों अवेलेबल हो फिर क्या होगा, तो वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। वो कैटाबोलाइट रिप्रेशन है, तो वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।